जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए और एसएससी के लिए प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये जो सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज समझो एक टाइप से आपके लिए कि आपके लिए यहाँ पे टेस्ट है छोटा सा, और इसमें आपको क्वालिफाई करना है और इसमें यहाँ पर जितने ज़्यादा हो सके आपको मार्क्स लाना है, ठीक। चलिए तो देखते हैं आप कितना मार्क्स लाते हैं, और बाकी अपनी जो पढ़ाई का लेवल है वो आपको खुद को जाँचना है यहाँ पर ये टेस्ट लगाने के बाद में। चलिए तो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला वाला प्रश्न जो है वो ये है आपके सामने। इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एथलीट फुट बीमारी होती है, ठीक है। तो एथलीट फुट बीमारी जो होती है ये वाली, ये किस कारण से होती है वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो उत्तर दीजिए अपना, जो भी उत्तर है ना, उसको यहाँ पे टिक करना है, और बाकी फिर यहाँ पर मैं आपको सही उत्तर बताऊँगा, ठीक है। चलिए तो कौन सा वाला है, जीवाणुओं से या फिर प्रोटोजोआ से होती है या फिर फफूंद से या फिर वायरस से। जो एथलीट फुट बीमारी है ये किससे होती है, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है, एमपीपीएससी का है, ठीक है। और बाकी एसएससी वाले खास करके ध्यान रखें, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो सीरीज है। तो इसका जो राइट आंसर है एकदम, वो उम्मीद करता हूँ आपने लगा लिया होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ये है, फफूंद है, ठीक है। फफूंद से होने वाला रोग है ये वाला, ठीक। एथलीट फुट क्लियर है था। चलिए तो अब यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो गया, फफूंद। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, और अगला प्रश्न, कौन सा रोग कवक के कारण होता है, ठीक है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो ये यहाँ पे प्रश्न आपके सामने। अब इसका राइट आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। कौन सा है, पीलिया है, हैजा है, त्वचा रोग है, या इनमें से कोई नहीं। तो कवक के कारण कौन सा रोग होता है इन तीनों में से, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। जल्दी से दे। और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी पढ़ाई जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही होगी, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है और आप हर एक प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है, 100% देंगे, ठीक। चलिए, और नहीं भी आए तो भी आप अनुमान लगा के इसका जो भी जवाब है वो आपको ABCD करके आपको कमेंट में लिखना ज़रूर है, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बता दे रहा हूँ मैं, वो क्या है, तो वो है यहाँ पर त्वचा रोग। कौन सा है, त्वचा रोग, ये इसका एकदम राइट आंसर है, क्लियर है। चलिए बढ़ जाएं आगे बढ़ें, और अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये हर किसी को एकदम से याद होता नहीं है, रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे इसको शामिल किया है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो बर्ड फ्लू विषाणु है, मतलब बर्ड फ्लू जो रोग होता है उसके लिए कौन सा विषाणु उत्तरदायी है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, A, B, C और ये D, ठीक। चलिए तो बताइए इनमें से कौन सा वाला है। पहला वाला है यहाँ पे H5N1, क्या ये है, या फिर NH5 ये है, या फिर HN5 या H5N5, कौन सा वाला है ये आपको बताओ, ठीक है, बताना है आपको। चलिए बताएं जल्दी से, ठीक है, हो गया, लगा लिया आपने आंसर अपना। और इसका जो राइट आंसर है वो ये है, कौन सा है, तो H5N1, कौन सा है, H5N1, ये इसका राइट आंसर है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ जाएं, और अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे एकदम से हर किसी को याद होता नहीं है, और एग्जाम में बार बार ये आता रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको ध्यान से, यहाँ पर है सबसे पहला वाला पॉइंट, यहाँ पे देखें, बर्ड फ्लू एवं इन्फ्लुएंजा नामक रोग का ही ये प्रचलित नाम है। जो बर्ड फ्लू अपन बोलते हैं रोग है, ये इन्फ्लुएंजा नामक जो रोग होता है उसी का ही प्रचलित नाम है, उसी का दूसरा नाम है, किसका, इन्फ्लुएंजा का, ठीक है। हालांकि इन्फ्लुएंजा क्या है, एक वायरस का नाम भी है। उसके बाद फिर दूसरा वाला यहाँ पे दिया है, यह रोग H5N1 वायरस के कारण होता है, ठीक है, अभी अपन ने आंसर देखा था, क्लियर है। और फिर यहाँ पर अगला वाला है, अगला यह है कि यह एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है ये, एक संक्रामक रोग है जो मुर्गी या फिर मुर्गियों और बतखों को प्रभावित करता है। तो ये या तो मुर्गी को या मुर्गियों को, मतलब बहुवचन में लिख दिया है, और बतखों को, इनको प्रभावित करता है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस डिटेल में थोड़ा सा आपको लिख लेना है। उसके बाद आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है।
चौथा वाला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देख ले। यहाँ पे बोला है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये वाला आंसर पता भी होगा। ठीक है, चलिए लगाएं अपना आंसर जो भी है, और अपने नंबर काउंट जरूर करते जाएं कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है आपको बता देना है। क्या इसका आंसर हृदय है? क्या हृदय मलेरिया से प्रभावित होता है, या फेफड़े है, गुर्दा है, या फिर प्लीहा है? कौन सा वाला है ये बताएं। ठीक, चलें कौन सा होगा राइट? तो इसका एकदम जो राइट आंसर है वो है प्लीहा। ठीक है, प्लीहा जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, ये मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है, और आरबीसी का कब्र ग्रह भी इसको बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखें। ठीक, अब फिर आगे देखें, आगे बढ़ जाएं। अब अगला वाला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, ये भी मलेरिया से जुड़ा हुआ ही है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देख लें इसको ध्यान से, तो पांचवा प्रश्न है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ का मतलब है क्या कॉमन है इसमें, मलेरिया की बीमारी में और डेंगू में कॉमन क्या चीज़ है? ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर लगाने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लें। यहाँ पे स्टडी राज 25, इस पर आपको कंटिन्यू यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहेंगे, जीके की क्लास वगैरह आपको मिलती रहेगी, और मैथ्स पूरा कंप्लीट करवा ही रखा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एकदम परफेक्ट मैथ्स यहाँ पे कंप्लीट है। राइट, हर एक क्लास को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा है ये आपको बता देना है। राइट आंसर कौन सा है? क्या बुखार है, या फिर मच्छर की कीट है, या फिर यहाँ पे मानव प्रजाति, या फिर मच्छर प्रजाति है? तो उभयनिष्ठ क्या है इसमें? तो मलेरिया किससे होता है? मच्छर से होता है। और डेंगू किससे होता है? मच्छर से होता है। इसका मतलब सिंपल फंडा है कि ये वाला जो है ये मच्छर की प्रजाति है। ठीक है, मच्छर प्रजाति से फैलने वाला रोग है, दोनों क्लियर है, ये इसमें कॉमन है। अब आगे देखें तो अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देख लो। लेकिन पांचवा प्रश्न देखने से पहले मलेरिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लें। यहाँ पर इसमें यह दिया हुआ है कि मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। लगभग सबको पता रहता है, लेकिन फिर भी देख लें इसको। दूसरा वाला डेंगू का आपको खास करके याद रखना है, वो ये है कि वहीं डेंगू रोग मादा क्यूलेक्स फिटिंगेंस तथा मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने बताया, ये वाला, इस पॉइंट को खास करके आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एकदम से ये पता नहीं होता है। मादा एडिस इजिप्टी मच्छर पता होता है, लेकिन मादा क्यूलेक्स ये वाला आपको पता नहीं होता है, तो इसको खास करके ध्यान रखें। राइट, आगे अगला वाला है छठवां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। इसमें ये निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से फैलता है? ठीक, तो बताएं आप जल्दी से, क्या मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से फैलता है, या फिर जॉन्डिस प्रोटोजोआ से फैलता है, या फिर हेजा, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा वाला होगा? छठवें प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये जल्दी से बताएं। चलिए लगा लिया आपने आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने लगा लिया होगा। और देखें यहाँ पे इसका राइट आंसर है मलेरिया। मलेरिया क्या है? ये प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। अब आगे यहाँ पर देखें इसके बारे में कि यहाँ पे मलेरिया के बारे में सर रोनाल्ड रोस ने क्या कहा था, और कौन से प्रोटोजोआ से फैलता है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो सर रोनाल्ड रोस ने यहाँ पे ये बोला था कि पहला, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम ये नाम है किसका? प्रोटोजोआ का। तो इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। और वाहक क्या है? तो वाहक यहाँ पर मादा एनाफिलीज मच्छर हैं, ये वाहक का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि होता किससे है? ये प्लाज्मोडियम से, ये एक प्रोटोजोआ है, लेकिन वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। मतलब ये न, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा कि मादा एनाफिलीज जो मच्छर है इसके कारण नहीं होता है। ठीक है, ये केवल एक वाहक है। किसके कारण होता है? तो ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्लियर रहता? चलिए आगे बढ़ जाए। सातवां है गोलकृमि। क्या बोला है इसमें? गोलकृमि से होने वाला रोग है। गोलकृमि से होने वाला रोग कौन सा है? देखें इसमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपको बता देना है। सबसे पहला क्या है? फाइलेरिया है, फ्लोरोसिस है, कुष्ठ रोग है, या फिर पीलिया है? कौन सा वाला है? जल्दी से बताएं। ठीक है, लगा दिया आंसर आपने। चलिए, तो अभी तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने जितने भी क्वेश्चन लगाए सब सही लगाए होंगे, और ये वाला क्वेश्चन भी सही लगाएंगे। और इसका राइट आंसर है वो है फाइलेरिया। गोलकृमि से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया है। क्लियर है? अब अगला वाला आठवां प्रश्न,
और इसमें क्या बोला है थोड़ा सा इसको देख लें। इसमें ये बोला है कि जो निद्रा रोग है ये बीमारी है ना, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किससे होती है, किस कारण से होती है, ठीक है। क्या विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, या शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, या रक्तचाप के बढ़ने से होती है, या फिर ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है, किससे होती है, ठीक है। चलिए तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो वो देख ले यहाँ पे, ये ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है। क्लियर रहता, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए और 9वें प्रश्न पे जाते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देख लें यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक रोग नहीं है, आनुवंशिक रोग नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो रतौंधी, या फिर रंजकहीनता, या वर्णांधता और हीमोफीलिया, इनमें से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दो कि जो हीमोफीलिया होता है ये आनुवंशिक रोग होता है, वर्णांधता ये भी आनुवंशिक रोग होता है जिसमें दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और रंजकहीनता ये भी यहाँ पर होता है जिसमें आप किसी भी कलर की पहचान को एकदम से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो राइट आंसर इसका है वो क्या है, तो वो देख लो यहाँ पे, पहला वाला है रतौंधी। कौन सा है, रतौंधी रोग। क्लियर रहता, चले आगे बढ़ जाए। और अब आता है यहाँ पर 10वां प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छी तरीके से लिख के रख लें इसको यदि आपके पास नहीं है तो। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या उत्पन्न करता है ये आपको बताना है। हीमोफीलिया की वजह से क्या दिक्कत आती है वो बताना है, ठीक। चलिए देख लो यहाँ पे, तो सबसे पहला यहाँ पे देखो, पहला कौन सा है, तो पहला हीमोग्लोबिन स्तर में कमी। क्या हीमोफीलिया होने पर, यह एक आनुवंशिक रोग है, ये होता है तो हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी होती है क्या, ये आपको बताना है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। उसके बाद रूमेटी हृदय रोग, या फिर WBC में कमी, या फिर रक्त का स्कंदन ना होना, ठीक है, रक्त का स्कंदन ना होना, ये है कौन सा वाला है, बताएं आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, लास्ट वाला है, रक्त का स्कंदन ना होना, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था 10वां, ये लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सारे आंसर एकदम राइट मारे होंगे, सही किए होंगे, और सब मतलब 10 में से 10 नंबर आपने पूरे लिए होंगे, ठीक है। और बाकी आपके कितने नंबर आए, किस मतलब 10 में से कितने नंबर आए आपको बताना है, ठीक, कमेंट में जो भी है। और बाकी अगला जो क्वेश्चन का सीरीज लेके आने वाला हूँ वो किस टॉपिक पर लाना है, या आप अपना जो राय है वो दे सकते हैं। बाकी तो मैं कंटिन्यू ला ही रहा हूँ, लेकिन आप भी बता सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है उसकी भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, लास्ट में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और बाकी इस वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके कर देना है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।